Hello dear students, in this video we are going to start exercise 7.3 of matrix continued chapter BCom first semester. So exercise 7.3 में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में बताया था। एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं जैसे किसी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेना, किसी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड लेस कर लेना, किसी रो या कॉलम में से कॉमन निकाल लेना, किसी रो या कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना। यही तो होते थे ना हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस के हेल्प से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज 7.3 में। अब मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन की हेल्प से ही आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस के हेल्प से इन्वर्स फाइंड करना सिखाऊंगा। सो देखो क्वेश्चन है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री ऑपरेशन में आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही चीज़ है। या ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हो या एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा हो, एक ही बात है। फाइंड इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 11 तक इन्वर्स ही फाइंड करना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो सिर्फ रो के ऑपरेशन ही लगेंगे, अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना होगा तो सिर्फ कॉलम के ऑपरेशन ही लगेंगे। अब देखो इस यहाँ ना काफ़ी क्वेश्चन एक दूसरे के सिमिलर ही है, तो मैं क्या करता हूँ आपको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा देता हूँ एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी सेम ही है, एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ एंड क्वेश्चन नंबर 10th। ये क्वेश्चन नंबर 10th इंपॉर्टेंट है, ये करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ। ऐसे ही इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब देखो इसमें है यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से करना है, तो यहाँ क्या लगेगा, कॉलम के ऑपरेशन ही लगेंगे। तो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 17 करा दूँगा। ये दो क्वेश्चन करा दूँगा, इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि बाकी के क्वेश्चन कैसे होंगे। एक बार आप तरीका सीख लो ना कि ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। इसका अगर आप एक बार तरीका सीख लोगे ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी पार्ट इजीली चुटकियों में कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लेट कर लिया जो गिवन था 6 11 1 2 गिवन था, इसे हमने लेट कर लिया ए मैट्रिक्स। अब देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है ना तो सिर्फ रो के ऑपरेशन ही लगेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहले हमें लेट कर लेना होता है ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसे लेट कर लेना होता है ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। अब देखो आई इंटू ए करोगे तो यही तो बन जाएगा। इस मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वापस से ए ही तो बन जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू आई ए लिख सकते हैं। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप, लेट कर लिया ए इक्वल्स टू आई ए। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, ऑपरेशन लगाने होते हैं बोथ साइड। क्वेश्चन में गिवन होगा कि रो ऑपरेशन लगाने हैं या कॉलम, यहाँ रो ऑपरेशन दे रखा है तो यहाँ रो के ही ऑपरेशन लगेंगे। अगर ना गिवन हो क्वेश्चन में कि रो का ऑपरेशन लगाना है कॉलम का, तो आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे वो रो से कर लो आप या कॉलम से, कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड ऑपरेशन लगाएंगे। अब ऑपरेशन लगा के हमें ये जो ए मैट्रिक्स है यहाँ, इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। बोथ साइड ऑपरेशन लगा के यहाँ ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं। अगर हमने इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया तो यहाँ जो आई मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो ऑपरेशन लगने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी नई मैट्रिक्स, वो क्या होगा, इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। देखो कैसे, इस ए मैट्रिक्स को हमने कैसे क्या बनाना है, ऑपरेशन लगा के आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। तो उसके बाद बोथ साइड ऑपरेशन लगाने के बाद देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ऑपरेशन सिर्फ यहाँ ए पे एंड आई पे लगेगा, बाकी जो ए है इसे हमने ऐसे ही लेते हुए चलना है। आई की जगह हमने मैट्रिक्स नहीं रख देनी, आई को हमने ए को हमने ऐसे ही लेते हुए चलना है। अब इसकी ये बात आपको आगे पता चलेगी कि हमने ऐसे ही रहने क्यों दिया, ये इसकी जगह ये ए मैट्रिक्स क्यों नहीं रखी। सो देखो ऑपरेशन लगा के हमने क्या करा, इस ए मैट्रिक्स को क्या बना दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद यहाँ भी तो ऑपरेशन लगेगा, तो यहाँ ऑपरेशन लगने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगा, इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, ए इन्वर्स
एंड ये ए मैट्रिक्स। अब देखो ये तो आपने प्रॉपर्टी भी तो पढ़ी थी, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने करा है ऑपरेशन, रो ऑपरेशन लगा के लेट कर लिया पहले 6 11 1 2 को ए, सो ए इक्वल्स टू आई ए। अब देखो ए की जगह ए मैट्रिक्स रख दी, 6 11 1 2 इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दी 1 0 0 1 इंटू ए को हमने एज इट इज़ रहने दिया, इसकी जगह कोई ए मैट्रिक्स नहीं रखनी। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो हमने क्या करा, रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस 5 टाइम रो टू को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर रो 1 में माइनस करा। देखो 6 माइनस 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1 बन गया 1, एंड 11 माइनस 5 2 ज़ा 10, 11 माइनस 10 1, बाकी सेकेंड रो एज इट इज। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो जिस रो पे हमने ऑपरेशन लगाया है उसे ही चेंज करना है, बाकी रो को चेंज मत कर देना। जिस पे ऑपरेशन लगाया है सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी एज इट इज ही रहेगा। अब देखो यहाँ ऑपरेशन लगा दिया तो यहाँ भी तो लगाना होगा। सो रो 1 माइनस 5 टाइम्स रो 2, 1 माइनस 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 1 0 माइनस 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 एंड 0 1 एज इट इज़। अब देखो यहाँ तो 1 बन गया, अब यहाँ क्या बनाना होगा 0, 1 0 0 1 होता है ना, तो यहाँ क्या बनाना होगा 0। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हमने क्या करा, रो 2 में ऑपरेशन लगा दिया, रो 2 माइनस रो 1, रो 2 में से रो 1 माइनस कर दिया, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, एंड 2 माइनस 1 1 इक्वल्स टू ऐसे यहाँ 0 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस माइनस प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। अब ऐसे ही हमने क्या करा, यहाँ 0 बनाने के लिए रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस रो 2, रो 1 में से रो 2 माइनस करा, तो 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0। अब देखो बन गई ना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ हमने रो ऑपरेशन लगा के यहाँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सक्सेसफुली बना ली। अब देखो यहाँ जो हमने रो ऑपरेशन लगाया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो हमने ऑपरेशन लगाए, अब यहाँ जो ऑपरेशन लगने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो नई मैट्रिक्स बनी वो क्या है, इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। यानी ये जो मैट्रिक्स आई हमारी जो ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ जो मैट्रिक्स आई वो क्या है, इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। सो यहाँ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या है ए इनवर्स, हेंस ए इनवर्स इक्वल्स टू 2 माइनस 11 माइनस 1 6, हेंस आंसर। अब सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है, सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट में हमने लेट कर लिया 3 1 5 2 को ए, सो ए इक्वल्स टू आई ए की जगह ए मैट्रिक्स रख दी, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए एज इट इज़। अब देखो अब हमने क्या करा, रो 2 पे ऑपरेशन लगा दिया, रो 2 माइनस रो 1, सो रो 2 में से 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 1, ऐसे यहाँ भी 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1 ही होगा इंटू ए। अब देखो अब हमने क्या करा, रो 1 पे ऑपरेशन लगा दिया, रो 1 माइनस रो 2, सो रो 1 3 माइनस 2 1 हो गया, एंड 1 माइनस 1 0, यहाँ तो बन गया 1 0। अब यहाँ 0 1 बनाना होगा, ऐसे ही हमने यहाँ भी तो ऑपरेशन लगा दिया, रो 1 माइनस रो 2, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 हो गया, 0 माइनस 1 माइनस 1। अब हमने यहाँ 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाया, रो 2 पे ऑपरेशन लगा दिया, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, रो 2 में से रो 1 को दो से मल्टीप्लाई करके फिर रो 2 में माइनस करा, 2 माइनस 2 1 2 0 हो गया, एंड 1 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 1 ही बच गया। एंड ऐसे यहाँ भी माइनस 1 माइनस 2 2 4 कितना हो गया माइनस 5, 1 माइनस 2 2 1 2 कितना हो गया 3। सो देखो यहाँ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली। अब ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारा इन्वर्स, हेंस ए इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 माइनस 5 3, ये क्या है हमारा ए इन्वर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है लेट 0 1 3 1 2 1 2 3 1, इसे हमने लेट कर लिया ए, सो ए इक्वल्स टू आई ए की जगह ए मैट्रिक्स रख दी इक्वल्स टू आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए हमने एज इट इज रहने दिया। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस प्लेस पे क्या आता है 1, तो यहाँ 1 बनाने के लिए हमने क्या करा, रो 1 एंड रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, रो 1 एंड रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। सो इससे क्या हुआ, रो 2 रो 1 बन गया 1 2 3, एंड रो 1 0 1 2 रो 2 बन गया। सो देखो यहाँ बन गया ना 1, ऐसे ही आप एक एक करके लिया करो, एक एक करके, जैसे यहाँ 1 बना लिया, फिर यहाँ 0, फिर 0, फिर यहाँ 0 1 0, ऐसे आप एक एक करके करा करो। अब देखो यहाँ हमने इंटरचेंज करा तो यहाँ भी तो करना होगा, तो यहाँ इंटरचेंज कर दिया तो बन गया 0 1 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो
0 0 1। सो देखो अब हमने क्या करा, यहाँ देखो 1 0, यहाँ तो 0 पहले से ही बन गया, अब यहाँ 0 बनाना है। सो रो 3 में ऑपरेशन लगाया, रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1। रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर रो 3 में माइनस करा। सो 3 माइनस 3 1 ज़ा 3, 0 बन गया। 1 माइनस 3 2 ज़ा 6 -5। 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, कितना हो गया -8 इक्वल्स टू। अब यहाँ भी ऑपरेशन लगा दिया, 0 माइनस इंटू माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा। 0 माइनस 3 1 ज़ा 3 -3 एंड 1 एज इट इज़। अब यहाँ तो बन गया 1 0 0। अब देखो यहाँ भी तो 0 बनाना होगा, यहाँ क्या आता है 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करा हमने, रो 1 पे ऑपरेशन लगा दिया, रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2। रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर रो 1 में माइनस कर दिया। सो 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो 1। 2 माइनस 2 2 2 1 2 1 ज़ा 2, कैंसिल होकर 0। 3 माइनस 2 2 ज़ा 4, कितना हो गया -1। बाकी सब एज इट इज़। ऐसे यहाँ भी कर दिया, रो 1 पे ऑपरेशन लगा दिया, 0 माइनस 2 1 ज़ा 2 -2, 1 माइनस 0 1, यहाँ भी 0। अब देखो अब यहाँ भी 1 बन गया, अब बच्चा यहाँ 0 बनाना होगा। तो रो 3 पे ऑपरेशन लगा दिया, रो 3 प्लस 5 टाइम्स रो 2। रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा, फिर रो 3 में प्लस कर लिया। सो 0 प्लस 0 तो 0 ही हो गया। -5 प्लस 5 1 ज़ा 5, कैंसिल हो गया 0। -8 प्लस 5 2 ज़ा 10, कितना बचा 2। ऐसे यहाँ भी कर दिया, 0 प्लस 5 1 ज़ा 5 5, -3 प्लस 0 -3 1 प्लस 5 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो 1 इंटू ए। अब यहाँ भी बन गया 0। अब देखो यहाँ क्या बनाना होगा, 0। अब यहाँ 0 बनाने के लिए हमने क्या करा, रो 1 पे ऑपरेशन लगा दिया, रो 1 प्लस रो 3 को 2 से डिवाइड करके फिर रो 1 में प्लस करा। रो 3 को 2 से डिवाइड करके फिर रो 1 में क्या कर दिया, प्लस। सो 1 प्लस 0/2 तो 0 हो जाएगा, तो 0। 0 प्लस 1/2 तो 0, 0/2 तो 0 ही हो जाएगा, तो 0। अब -1 प्लस देखो -1 प्लस 2/2, 2/2 कैंसिल, बचा 1, प्लस 1 -1 कैंसिल, तो बच गया 0। बन गया ना यहाँ भी 0। ऐसे यहाँ भी हमने ऑपरेशन लगा दिया, -2 प्लस 5/2, इसे सोल्व करेंगे तो बचेगा 1/2। ऐसे यहाँ 1 प्लस माइनस माइनस 3/2, इसे सोल्व करा तो -1/2। अब यहाँ 0 प्लस 1/2, कितना हो गया 1/2 इंटू ए। बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। अब देखो अब हमने क्या करा, यहाँ 0 बनाने के लिए रो 2 पे ऑपरेशन लगा दिया, रो 2 माइनस रो 3। रो 2 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, बन गया ना यहाँ 0। ऐसे यहाँ भी कर दिया, रो 2 माइनस रो 3, 1 माइनस 5 माइनस 4, 0 माइनस माइनस प्लस 3, 0 माइनस 1, बन गया ना यहाँ। अब देखो सब कुछ तो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह, बचा यहाँ, यहाँ क्या बनाना होगा 1। अब यहाँ 1 लगाने के लिए हमने क्या करा, ये मैंने इसे अलग से सॉल्व कर लिया। हमने क्या करा, रो 3 को डिवाइड कर दिया 1/2 से, रो 3 को 2 से डिवाइड कर दिया। सो रो 3 को 2 से डिवाइड करा तो 0/2 तो 0 ही हो गया, 0/2 0 एंड 2/2 क्या हो गया 1। अब देखो यहाँ बन गई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ भी कर दिया हमने, 2 से डिवाइड करा 5/2 -3/2 1/2। हैंस अब देखो यहाँ हमने बना लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स बनी वो क्या है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स। हैंस ए इन्वर्स क्या आ गया हमारा, दिस आंसर। अब स्टूडेंट्स ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ आप भी वही ऑपरेशन लगाओ, आप कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हो, बस वो ऑपरेशन जेन्युइन होना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना, हमने जो चीज़ बना ली है ना उसे दोबारा मत छेड़ना। जैसे हमने यहाँ 1 बना लिया एक बार, तो उसमें बार बार ऑपरेशन लगा के उसे छेड़छाड़ मत करना, इससे ना वो चेंज हो जाती है वैल्यू। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10th इज इम्पोर्टेंट है। 2 - 3 -1 -1 0 1 4 1 2, इसे हमने क्या करा, ए लेट करा। सो ए इक्वल्स टू आई ए की जगह ए मैट्रिक्स, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। अब देखो अब यहाँ 1 बनाने के लिए हमने क्या करा, रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस रो 3, 2 माइनस माइनस प्लस 1, सॉरी 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1, -1 प्लस 1 कितना हो गया 0, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 + 2 6। ऐसे ही यहाँ 1
प्लस ज़ीरो वन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन वन, बाकी सब एज इट इज़। अब देखो, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, रो टू एंड रो थ्री को इंटरचेंज कर दिया आपस में। सो माइनस वन वन टू, रो टू बन गया, माइनस थ्री ज़ीरो वन, रो थ्री बन गया। ऐसे ही यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर दिया, ज़ीरो वन ज़ीरो नीचे एंड ज़ीरो ज़ीरो वन सेकेंड रो में। अब हमने ऑपरेशन लगाया रो टू पे, रो टू प्लस रो वन, रो टू पे ऑपरेशन लगाया रो टू प्लस रो वन, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो तो ज़ीरो वन बन गया एंड टू प्लस सिक्स एट। एंड रो थ्री पे ऑपरेशन लगाया, पहले यहाँ भी कर लेते हैं, रो टू पे ऑपरेशन लगाया रो टू प्लस रो वन, ज़ीरो प्लस वन वन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, वन प्लस वन टू। अब रो थ्री पे ऑपरेशन लगाया रो थ्री प्लस थ्री टाइम्स रो वन, तो रो थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री वन ज़ा थ्री, कैंसिल होके ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो तो ज़ीरो ही हो जाएगा एंड वन प्लस सिक्स थ्री ज़ा एटीन, एटीन प्लस वन नाइनटीन। ऐसे ही यहाँ भी करा, ज़ीरो प्लस थ्री वन ज़ा थ्री थ्री, वन एंड ज़ीरो प्लस थ्री वन ज़ा थ्री थ्री इंटू ए। अब देखो बन गया ना, अब यहाँ तो बन गया वन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ीरो। अब देखो, अब यहाँ क्या बनाना होगा, ज़ीरो ज़ीरो वन। सो यहाँ बनाने के लिए हमने क्या करा, रो थ्री पर ऑपरेशन लगाया, रो थ्री में डिवाइड कर दिया हमने, 19 को डिवाइड कर दिया। सो 19 को डिवाइड करा तो ज़ीरो बाई नाइनटीन ज़ीरो, ज़ीरो बाई नाइनटीन ज़ीरो एंड 19 बाई नाइनटीन वन, कैंसिल हो गए वन। ऐसे ही यहाँ थ्री बाई नाइनटीन, वन बाई नाइनटीन एंड थ्री बाई नाइनटीन इंटू ए। अब यहाँ भी वन बन गया, यहाँ वन बन गया ना। अब यहाँ ज़ीरो ज़ीरो बनाना होगा, तो अब हमने क्या करा, रो वन पे ऑपरेशन लगाया, रो वन माइनस सिक्स टाइम्स रो थ्री, सो वन माइनस सिक्स, सिक्स इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन बन गया, ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो तो ज़ीरो ही हो गया एंड सिक्स माइनस सिक्स वन ज़ा सिक्स, कैंसिल होकर ज़ीरो। एंड रो टू पे ऑपरेशन लगाया, रो टू माइनस एट टाइम्स रो थ्री, सो रो टू ज़ीरो माइनस एट इंटू ज़ीरो ज़ीरो, बचा ज़ीरो, वन माइनस एट इंटू ज़ीरो ज़ीरो तो बचा वन, एट माइनस एट वन ज़ा एट, कैंसिल होकर ज़ीरो। ऐसे ही यहाँ भी करा हमने, रो टू पे ऑपरेशन लगाया, रो टू माइनस एट टाइम्स रो थ्री, सो वन माइनस एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, ऐसे है ना, वन माइनस एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर बाई नाइनटीन। इसे सोल्व करा तो हमारा क्या आ गया, माइनस फाइव बाई नाइनटीन। ऐसे आप एलसीएम लेके सोल्व करें ना, नाइनटीन माइनस ट्वेंटी फोर बाई नाइनटीन, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस फाइव बाई नाइनटीन। ऐसे ही हमने क्या करा, सभी को सोल्व कर लिया। सो अब देखो, अब हमने बना ली यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अब ये जो मैट्रिक्स बनी वो क्या है, इन्वर्स इस ए मैट्रिक्स का। सो आई इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए, हेंस ए इन्वर्स इक्वल्स टू। अब फाइनली हमने क्या करा, यहाँ से सब में देखो डिवाइड में 19 है ना, सो 1/19 कॉमन निकाल लिया। सो इन्वर्स क्या आ गया हमारा, दिस आंसर। यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमें कॉलम के ऑपरेशन ही लगाने होंगे सिर्फ। फाइंड इन्वर्स। सो क्वेश्चन नंबर 12 है 1249, इसे हमने लेट करा ए। अब एक बात ध्यान रखना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमें लेट करना होता है ए इक्वल्स टू ए आई। पहले हम रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते थे, लेट करते थे ए इक्वल्स टू आई ए, आई पहले लेते थे। लेकिन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पहले ए को लेना होता है, ए इक्वल्स टू ए आई। अगर आप ये भी लेके करोगे ना, यहाँ कॉलम के ऑपरेशन लगा दोगे ए और आई में, ये लेके भी करोगे फिर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, इससे नहीं कर सकते। हमें क्या लेना होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में, ए इक्वल्स टू ए आई ही लेना होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन आपको, आप अगर इससे कराए पेपर में एग्ज़ाम में, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, काटा लग जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। सो आपको ध्यान रखना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में लेना है ए इक्वल्स टू ए आई, ए को पहले लेना है। एंड रो में लेना है ए इक्वल्स टू आई, रो में लेना है आई को पहले, एंड कॉलम में ए को पहले लेना है। सो ए की जगह ए मैट्रिक्स रख दी इक्वल्स टू ए एंड आई, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो कॉलम के ऑपरेशन लगेंगे। सो कॉलम टू पे ऑपरेशन लगा दिया, कॉलम टू माइनस कॉलम वन। सो देखो कॉलम टू माइनस कॉलम वन, टू माइनस वन वन। देखो यहाँ पहले से वन बना हुआ था ना, सो अब हमें यहाँ इसको तो छेड़छाड़ नहीं करनी, इसलिए हमने क्या करा, कॉलम टू पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम टू पे, कॉलम टू माइनस कॉलम वन, टू माइनस वन वन, नाइन माइनस फोर फाइव इक्वल्स टू ए इंटू, यहाँ भी ऑपरेशन लगाया, ज़ीरो माइनस वन, वन माइनस ज़ीरो तो वन ही हो गया,
अब नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा दिया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। सो 1 माइनस 1 0 बन गया, 5 माइनस 4 1 बन गया। एंड यहाँ भी करा -1 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 0 1। और फाइनली हमने क्या करा, कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 माइनस 4 टाइम्स कॉलम 2, ताकि यहाँ क्या बन जाए 0। सो 1 माइनस 4 इंटू 0 0। सो 1 माइनस 0 तो 1 हो गया, एंड 4 माइनस 4 1 ज़ा 4 कैंसिल होकर 0। ऐसे यहाँ 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 9 बन गया, 0 माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 4। अब देखो बन गई ना यहाँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड ये जो बना वो क्या होगा, इनवर्स। सो आई इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स, हेंस ए इनवर्स इक्वल्स टू 9 माइनस 2 माइनस 4 1, हेंस आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है 1 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 3 4 1। लेट कर लिया ए। सो ए इक्वल्स टू ए आई, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो ए पहले आएगा, ए इक्वल्स टू ए आई, ए की जगह ए मैट्रिक्स इंटू इक्वल्स टू ए, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ 1 तो बना बनाया, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। अब कॉलम 2 पे लगाया ऑपरेशन, कॉलम 2 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 1, -2 प्लस 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया 0, -1 पे 2 इंटू 0 0 हो गया -1 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 -2, बाकी सब एज इट इज़। ऐसे यहाँ भी करा, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम 2 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 1 0 2 1 ज़ा 2 2 1 0, बाकी सब एज इट इज़। अब कॉलम 3 पे भी ऑपरेशन लगाया, कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 1। सो कॉलम 3 3 माइनस 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो गया 0, 4 माइनस 3 इंटू 0 0 4, 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 कितना हो गया 7, 0 माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 0 0 आ गया, 1 माइनस 3 इंटू 0 0 हो गया तो 1। अब देखो यहाँ हो गया 1 0 0। अब यहाँ क्या बनाना होगा 0 1 0, लेकिन यहाँ तो -1 है, तो हमने क्या करा यहाँ से कॉलम 2 में क्या करा, कॉलम 2 में माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया -1, तो -1 को मल्टीप्लाई करा कॉलम 2 में, तो कॉलम 2 के साइन चेंज हो जाएंगे, 0 ये माइनस का प्लस का हो गया, माइनस का प्लस का हो गया। ऐसे यहाँ भी मान पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब सिंपली कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम 3 माइनस 4 टाइम्स कॉलम 2। सो कॉलम 3 0 माइनस 4 इंटू 0 0 0, 4 माइनस 4 1 ज़ा 4 0, 7 माइनस 4 2 ज़ा 8 कितना हो गया -1। देखो 1 0 0 0 1 0। अब बच गया थर्ड रो। ऐसे यहाँ भी हमने ऑपरेशन लगा दिया, कॉलम 3 माइनस 4 टाइम्स कॉलम 2। सो ऑपरेशन लगा के हमारा आ गया 0 0 1। अब कॉलम 3 में भी हमने क्या करा, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, कॉलम 3 में 0 0 माइनस का था तो प्लस 1 गया +1। ऐसे यहाँ भी -4 -4 -5 -4 -1। अब हमने फाइनली क्या करा, कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा दिया, कॉलम 1 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 3, 1 प्लस 2 इंटू 0 0 1, 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, 0 प्लस 2 इंटू 0 0, यहाँ आ गया -2 प्लस 2 1 ज़ा 2 कट हो गया 0। एंड कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 3, 0 माइनस 2 इंटू 0 0 0, 1 माइनस 2 इंटू 0 0 1, एंड 2 माइनस 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया 0। ऐसे यहाँ भी हमने करा, कॉलम 1 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 3 सॉरी। सो 1 माइनस 5 2 ज़ा 10 9 -9 हो गया, 0 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 -8, 0 माइनस 2 1 ज़ा 2 -2। ऐसे कॉलम 2 पे भी करा, -2 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 8, -1 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 7, 0 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, सो आ गया 2। एंड थर्ड कॉलम एज इट इज़। सो देखो अब हमने क्या यहाँ फाइनली बना ली ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बन गई यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम अब ये जो मैट्रिक्स बनी वो क्या है, इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स, hence I equals to A into A inverse. So this finally hence A inverse equals to -9 8 -5 -8 7 -4 -2 2 -1 and hence आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी होगी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट।
उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।